साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी लेखपाल भर्ती में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट तो अलॉटमेंट हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद आपके तहसील भी अलॉट कर दिए गए हैं बहुत सारे ज़िलों में। ठीक है, कुछ में डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट हुए हैं लेकिन तहसील अलॉट नहीं हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद तहसील अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ ज़िलों में मेडिकल जो परीक्षण है, बहुत सारे ज़िलों में कुछ का मेडिकल परीक्षण अभी बाकी है। और ये मान लो कि 60% या 70% का जो मेडिकल परीक्षण है जो करवाना था 31 तक, वो हो चुका है। आज भी है बहुत सारे ज़िलों का, तो 31 तक बहुत सारे का हो चुका है और कुछ का बचा है, वो बहुत जल्द निपट जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, और कुछ को मतलब एक देवरिया का देखा था मैंने, उसमें समय दिया गया है 15 दिन का, तो ऐसा भी है, बढ़िया चीज़ है ये चीज़। दूसरा, जोनिंग के समय पर आपको देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी मॉर्निंग में, तो मैंने बताया था कि ये जो तुम्हारा मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट मांगी थी, हमसे कुछ नहीं मांगा था। और आपको जॉइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, लेके जाने हैं, वो उस चीज़ के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से बनाए जाएँ। और ये शॉर्ट वीडियो रहेगी आपके लिए, थोड़ा सा आपको देखना है पूरा शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन ये बता देता हूँ कैसे बनवाने हैं वो डॉक्यूमेंट, वो आपको मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट का। आई होप आपने ये देखा होगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताता हूँ कि नवीन लेखपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज, जब आप वहाँ पर ज्वाइन करने जाओगे तो ये दस्तावेज आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है साथियों, कौन कौन से चाहिए, कैसे बनेंगे, सारी प्रोसीजर में बताऊँगा एक एक करके, बाई वन बाई वन। अब देखो, 2 राजपात्रित अधिकारियों द्वारा पदक चरित्र प्रमाण पत्र, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको 2 बना के ले जाने हैं। आप कहोगे आप, एक तो हमने यूपी कॉप पे डाला था, तो यूपी कॉप से जो डाला था आपका, वो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ये मान लेना आपसे। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन ही मान लेना उसको, क्योंकि आपको कॉल आएगी अगर आपने वहाँ से डाला है, और किसी को नहीं आएगी अगर आपको एकदम फ्रेश हो, कभी कोई केस नहीं हुआ है, कभी कोई एफआईआर नहीं हुई है आपके पास में, तो कभी मतलब कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका बन के आ जाएगा। दूसरा, अगर कभी हुआ है तो वो ज़रूर कॉल करेंगे आपको। ठीक है, और आपको वहाँ थाने जाना पड़ेगा और आपको वो मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। दूसरा, आपको जो राजपात्रित अधिकारी हैं वो तुम्हारे गैजेटेड पोस्ट के होने चाहिए, तो वहाँ से आप बनवा लीजिए, कहीं से बनवा लीजिए, कोई जैसे जिला अस्पताल में चले जाइए या कोई गजेटेड अधिकारी है उससे बनवा लीजिए। 2 बनवाने हैं, 2 बनवा के तैयार कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास में। ठीक है, एक तो ये प्रक्रिया है, बहुत साधारण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अब मेरे हिसाब से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तो वही है जो आपकी जो चेक हो चुका है, वहाँ पर पहुँच चुका है वो लगभग। ठीक है, तो उसको बनवाने की आवश्यकता आपको नहीं है, वो पहुँच चुका है। जो आपका जो मेडिकल परीक्षण हुआ है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही तो है, और चाहोगे तो बनवा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पूरा हो चुका है, क्योंकि मेडिकल की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो चुका है। तीसरा, जो हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, देखो पहले क्या होता था, जो 2012-13 से पहले जो तुम्हारी मार्कशीट थी वो अलग आती थी, और सनद अलग सनद के नाम से आते थे। लेकिन उसके बाद 12-13 के बाद में जो सनद और मार्कशीट एक ही में आती हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए दोनों अंक प्रमाण पत्र और तुम्हारी सनद दोनों अलग अलग होती हैं, तो दोनों तैयार रखना आप। दूसरा, इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का है कि इंटरमीडिएट का जो अंक पत्र है और सनद है, जो 2012-13 से पहले के हैं और बाद के हैं, वो उनके लिए एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक की डिग्री से काट देना, स्नातक का अंक पत्र कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि स्नातक का कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट बेकार है, इसका पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये छठा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अविवाहित और विवाहित होने का शपथ पत्र। आप अविवाहित हो या विवाहित हो, अब ये सब इम्पोर्टेंट ये है कि आप, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि बनवाएंगे कैसे अविवाहित और विवाहित के शपथ पत्र। तो आपकी जो कचहरी है या कोई नोटरी वकील है उससे बनवा लीजिए, वो बना के दे देगा। उसके पास सारे फॉर्मेट होते हैं, तो वो शपथ पत्र होता है, वो बना के दे देगा, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, तो नोटरी वकील से बनवा लो या फिर किसी मतलब कचहरी में जाके बनवा लेना। ठीक है साथियों, तो ये अविवाहित और विवाहित का वो प्रमाण पत्र अपने आप बना देगा, आपको कहने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास सारे फॉर्मेट होते हैं, यही काम करते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया एक। दूसरा, एक ये है साक्षात्कार बुलावा पत्र, इसका भी कोई लेना देना नहीं, बुलावा तो आप पे आ ही रहा है। ठीक है, आपको जैसे ही तुम्हारी तहसील अलॉट होगी, तभी आपको रिपोर्ट करना होता है आरआई को, जो मैंने बताया भी था आपको। तो आपको वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है डायरेक्ट, सीधी सीधी। ठीक है, अब देखो ये 8वां पॉइंट भी समझो इसको, किसी थाने का न्यायालय को कोई मामला दर्ज न होने संबंधी शपथ पत्र, ये भी आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, कि मेरे ऊपर किसी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है, कोई न्यायालय का कोई मामला दर्ज नहीं है, इसका ये शपथ पत्र है। ठीक है साथियों, और बाद में चल के अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपकी नौकरी खतरे में हो जाती है, वो वहाँ से आपको सस्पेंड कर दिया जाता है।
तो दिक्कत होती है। आप बहुत बहुत सोच समझ के बनवाइए। लग रहा होगा बहुत कुछ नहीं है ये, लेकिन इनमें दिक्कत हो जाती है डॉक्यूमेंट में। अगर आपके पास है, जैसे आपको मालूम है, आपको जब ईपीडब्ल्यूएससी आयोग ने आपका डीवी कराया था तो उसने ये पूछा था कि कहीं यहाँ पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। तो उसने कहा था कि जानकारी सही दो, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अगर जानकारी गलत दोगे तो आपको वहाँ से डिबार कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ लेना कि जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट देनी है आपको, जो भी है ईमानदारी से। दूसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपने पहले भी दे रखे हैं डीबी में, और आपको आपके पास होगा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जनरल के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, जनरल का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, और कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको। ठीक, आधार कार्ड आपके पास है ही है, और पैन कार्ड आपके पास है ही है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो आपको ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसमें से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। सीसी की ज़रूरत है, करेक्टर सर्टिफिकेट की, वो आप बनवा लीजिए दोस्त से, और ईपी को वाला आपको वेरिफिकेशन हो ही जाएगी। ठीक है साथियों, लेकिन ये जो तुम्हारा अविवाहित का छठा पॉइंट और आठवां पॉइंट, ये आपको कचहरी से जाके फॉर्मेट बनवा लेना, अपने आप बना के दे देगा वो। ठीक है साथियों, तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं जब आप ज्वाइन करने जाओगे। और आपको जो, अब देखो, आपने एक तो आपका जो मेडिकल हुआ वो कलेक्ट्रेट में रिपोर्ट किया होगा वहाँ जाके, वहाँ पे तो आपका मेडिकल हो गया। अब जो आपकी जो तहसील में जॉइनिंग होगी तो आपको रिपोर्ट करना है आपको आरआई को, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो बोलते हैं इसको। ठीक है, और अपने जो हिंदी में बोलते हैं उसको कानून को, तो इसको रिपोर्ट करना है। इसी के अंडर आप काम करोगे। ठीक है, इसी को रिपोर्ट करना होता है सारा का सारा। इन्हीं के अंडर आप काम करोगे, लेखपाल जितने भी होंगे इन्हीं के अंडर काम करेंगे, यही काम अलॉट करवाएंगे, यही काम बताएंगे, यही हल्के डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, लेकिन हल्के तो वो तहसीलदार करता है, लेकिन करवाएंगे यही। ठीक है, तो काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये सारा का सारा मैंने जो प्रक्रिया थी वो आपको बता दी, और आपको बहुत जल्द जिसका रह गया है मेडिकल परीक्षण वो आपका सबका हो जाएगा। और बाद बाकी का जो नहीं मतलब हुआ है, मतलब नहीं आए हैं अभी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लगभग सबका हो गया है, लेकिन तहसील अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनका भी तहसील अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छी लगती हो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।